दोस्तों, किस श्राप के कारण इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है और वो कौन से कार्य हैं जो हम इंसानों को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिनकी वजह से हमें नर्क में जाना पड़ता है और फिर हमें कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर वो कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन काल में कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव से मिलने जाती हैं और ब्रह्मदेव से पूछती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वो जहां भी जाता लोग उसे डंडे से मारते हैं और उसको अपना भोजन पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चित होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो देवी सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तो ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, इसलिए कहानी को पूरे मन से सुनना। तो देवी सरस्वती कहती हैं, आप कथा को सुनाइए प्रभु, मैं पूरे मन से कथा को अवश्य सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। तभी सभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा। द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया और सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज मेरे दरवाजे के बाहर ही क्यों रोता है। और भगवान राम ने उस कुत्ते से रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहां बुलाकर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थान पर जाना मना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहां पर आ जाएं। और फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताईं। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उससे कहा कि तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो। तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है। इसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूं। उस कुत्ते की पीड़ा को देख प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिससे उसका पैर टूट गया? और इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब वो सन्यासी कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था और इसी वजह से मुझे इस पर क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया, इसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञान भिन्न पशु है? ये अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इनको इतनी अक्ल नहीं होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है और ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। अपराध इसने नहीं, अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। और भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहे वो सजा इसको दे सकते हो। तो प्रभु श्री राम की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को इसी महल में राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया और उस सन्यासी को
एक महल में ले गए, वहां उसको राजा बना दिया। और यह सब देखकर वो सन्यासी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सच में इस कुत्ते में अक्ल नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी टांग तोड़ दी, पर उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। और यह सब कुछ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित रह गए। और लोगों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने की बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। और गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वो कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया? उसे दंड देने के बजाय तुमने उसे महल का राजा बना दिया। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, जानना चाहते हो कि मैं उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया? तो सुनो, यह अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला तथा किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मरकर दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। और कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था। मैं गरीबों को खूब सताया करता था और उनकी मेहनत का धन खूब हड़पता था। और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था, अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था। इसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। और अब मैं अपने पाप का फल भोग रहा हूं। और मैंने उस सन्यासी को इसलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले। तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है, अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता। कथा को आगे बताते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, यह वही लोग हैं जो पाप धोने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। और फिर देवी सरस्वती कहती हैं, प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? तो ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं धुलते। और गंगा जी में स्नान करने से वही इंसान पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई लालच ना हो। गंगा जी में छल कपटी इंसान का कुछ नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो प्रिय मित्रों, इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किसी भी जानवर को कष्ट ना दें। यदि कोई कुत्ता आपके घर पर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है और ईश्वर आपके पापों को देख रहा है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।